गुड इवनिंग स्टूडेंट, प्रज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो एनसीईआरटी का है और ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे के अभाव में कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क आपको शिक्षा प्रदान करता है। आप यदि चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एनसीईआरटी और आपके बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल पे कराए जाएंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। तो एक्चुअली ये इंटीग्रल जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें हम लोग इस इंटीग्रल के 2x प्लस 3 वाले टर्म को t मान लेते हैं। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और यहाँ आ गया dt बाई dx। आप इसको लिख सकते हैं 2dx इज इक्वल टू dt या dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। अब क्या करना है, इस रिक्वायर्ड इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इंटीग्रल ऑफ इस dx को आप हाफ इंटू dt लिख सकते हैं। तो हाफ कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर कर लीजिए और e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 को आप t माने, e टू द पावर ऑफ t हो गया और इधर हो गया dt। आप पहले से जानते हैं e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल e टू द पावर x होता है। यहां से इसको लिखा जा सकता है 1/2 e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यह हो गया 1/2 e टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को t मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ये हो गया 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां से x dx को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ dt। ठीक है, तब दिया हुआ इंटीग्रल रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ x dx को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ dt। हाफ कांस्टेंट हो गया, इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल दिए। x dx के बदले क्या लिखना है, हाफ बाहर निकाले dt बच गया और यहां बच गया e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर को आप t माने हो, तो यहाँ इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसको आप इस रूप में लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस t dt। e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ऑफ e टू द पावर माइनस t और इस t के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना होगा, तो -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
अब इस माइनस से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ ई टू द पावर माइनस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी आप एक्स स्क्वायर को माने हो तो यहां से लिख सकते हो माइनस 1/2 ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। उम्मीद है आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप डिफरेंशिएशन यदि पढ़े हैं तो आप जानते होंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मींस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पर यदि इस tan इनवर्स x को t सपोज कर लिया जाए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस tan इनवर्स x वाले टर्म को t सपोज कर ले रहे हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो गया dt। ठीक है। अब इस इंटीग्रल को आप इस रूप में लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ऑफ tan x। e टू द पावर ऑफ tan x को आप t मान लिए हो, e टू द पावर t हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को आप लिख सकते हैं dt यहाँ पे। और हम लोग पहले से जानते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t आप माने हैं tan इनवर्स x को, e टू द पावर ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। यह है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। तो इस इंटीग्रल को इस रूप में लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं e टू द पावर x को कॉमन किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, इस इंटीग्रल में न्यूमिनेटर में e टू द पावर x कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ हो गया e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। क्योंकि e टू द पावर x का यहाँ टर्म नहीं है, इससे e टू द पावर x से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली e टू द पावर x डिनोमिनेटर में कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो गया e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x इंटू dx। यहाँ e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल हो गया, तो बच गया इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x। इसको न्यूमरेटर में लेकर चले गए तो ये माइनस हो गया। यहाँ से आ गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। आप क्या करेंगे, ये आप देखिए, इसमें डिनोमिनेटर को यदि
टी सपोज कर लिया जाए तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये न्यूमरेटर के साथ dx आ जाएगा। जैसे कहना ये चाह रहे हैं, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, इसका होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, चूंकि -1 से इसमें इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। दिस इक्वल टू dt अपॉन dx, dx से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx, जिसको हम dt कर रहे हैं ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x, जिसको आप t सपोज कर लिए हो, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt। और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx को आप जानते हैं log x होता है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू आप सपोज रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। t किसको माने हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को, यहाँ हो गया log मॉड e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट प्रश्न बच गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 18 था, 19, क्वेश्चन नंबर ये 19 है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर वाले टर्म को, यानी e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, इसको यदि t सपोज कर लिया जाए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में जो है टर्म वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, इसको t सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से क्या मिलेगा, यहां से e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, मतलब 2x होगा, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएट आप कर रहे हो x के कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -2 e टू द पावर ऑफ -2x। ठीक है, और इधर आएगा dt बाई dx, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो dx को आप इधर ले आइए, इज इक्वल टू dt। इसमें ऐसा करते हैं कि 2 को कॉमन भी कर ले रहे हैं, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ -2x इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को ऐसा लिखते हैं, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ -2x इंटू dx देख रहे हैं, और इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाले हैं e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर -2x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। इस न्यूमरेटर वाले टर्म को हाफ dt लिखा जा सकता है, तो हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में केवल dt बच गया, और डिनोमिनेटर में आप इसको सपोज कर लिए हैं t, ये बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल होता है log t, इसको लिख सकते हैं 1/2 log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऐसा करते हैं कि इस t का वैल्यू भी यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा
1/2 log e to the power of 2x plus e to the power of minus 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 16 to 20 एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट किए। तो आप एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, और यह चैनल बिल्कुल ही आपके लिए निःशुल्क है। मैं बार बार बता दे रहा हूं, आप यदि इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप चैट करके पूछ सकते हैं। 7070467757। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इसलिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी जरूरतमंद है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।